न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिंधिया का बयान जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 3 तलाक और 370 के बाद UCC को भी संभव करवाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद इन दिनों देश भर में जगह समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। इसे लेकर सभी विपक्षी दल अलग अलग तर्क दे रहे। अब इस पर छिड़ी बहस पर ग्वालियर प्रवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग बराबर है। अगर एक बराबर है तो सबके लिए नीति होनी चाहिए। ये संकल्प भाजपा का रहा है और ये संकल्प संविधान में भी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने वो सब किया है जो 70 साल पहले नहीं हो सका था, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी संभव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, 3 तलाक को हटाना और पूरे देश में एक समान नीति स्थापित करने का काम असंभव था। उसे प्रधानमंत्री ने पूर्व में संभव किया। हम लोग सभी से चर्चा करके UCC को संभव बनाएंगे। आपको बता दें कि 27 जून मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता UCC के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत का संविधान भी नागरिकों के समान अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार समान नागरिक संहिता UCC लाने की बात कही है, लेकिन वोट बैंक के भूखे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी चर्चा शुरू हो गई है। जहां एक और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर अपना समर्थन जता रहे। समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी आप भी केंद्र के समर्थन में आ गई है। पहले आप पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी केंद्र सरकार का समर्थन किया था और अब देश में कानून लागू करने को लेकर भी समर्थन जताया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की तरक्की से गदगद दिखे पुतिन, पीएम मोदी को बताया दोस्त, जमकर की मेक इन इंडिया की तारीफ। रूस ने अपने सदाबहार दोस्त भारत की एक बार फिर तारीफ की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल की थी सराहना। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें रूस का सबसे महान दोस्त बताया। रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान अपने देश में घरेलू उत्पादों और ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के बेहतर उदाहरणों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि इस पहल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा। पुतिन ने दर्शकों से कहा, भारत में हमारे मित्र और रूस के महान मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले एक अवधारणा पेश की थी, मेक इन इंडिया, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए पुतिन ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण पर जोर दिया जो विदेशी आयातित उत्पादों का उपयोग करने के बजाय अपने स्वयं के आधुनिक सामान, सेवा और तकनीकों का तैयार करते हैं। के बाद पुतिन ने उन रूसी कंपनियों पर हमला बोला जो पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद देश छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कुछ विदेशी ब्रांड को भी रूसी बाजार से बाहर निकलने पर अपनी मार्केटिंग का गोल बदलने आरोप लगाया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कार्ड लगाकर खोला गेट, प्लेटफॉर्म पर किया मेट्रो का इंतजार। पीएम मोदी ने कुछ इस तरह की मेट्रो की सवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में मेट्रो में बैठकर सफर किया। पीएम मोदी अपने आवास के नजदीक बने लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से मेट्रो में सवार हुए। किसी आम मुसाफिर की तरह ही सीढ़ियों से उतरकर प्रधानमंत्री अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे और फिर अपनी जेब से एक्सेस कार्ड निकालकर एंट्रेंस ऑटोमेटिक गेट पर लगाया और प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एंट्री ली। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने कुछ मिनट मेट्रो के आने का इंतजार किया, फिर ट्रेन के पिछले कोच में बैठकर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान उनके साथ कुछ एसपीजी गाइड्स भी थे। 27 मिनट के इस सफर के दौरान प्रधानमंत्री को यात्रियों से बातचीत करते देखा गया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में भी कहा, दिल्ली मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के
लिए जाते समय युवाओं को अपने सहयात्री के रूप में पाकर खुश हूँ। बता दें कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला रखी। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पुराने और नए पूर्व छात्रों की सभा को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह आपस में जुड़ने का एक अवसर है। इन 100 वर्षों में डीयू ने अगर आपकी भावनाओं को जीवित रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। उन्होंने टिप्पणी की कि दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने शताब्दी समारोह पर हर छात्र, शिक्षक और लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को बधाई दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।